अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। 11 बजे तक बाद का समय हो रहा है और तड़के यो दंगल शुरू हुआ था। इस दंगल को करवाने वाले जो दो चार हमारे साथी इंटरनेशनल पहलवान अनेकों बार के हिंद केसरी और हरियाणा पुलिस में सच्चो नवीन मोर पहलवान जी और पहलवान जी शांत पहलवान राम राम। पहले दोनों पहलवान राम जी, स्वागत है आपका भी मन्नू मूवीज पे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और इतना जबरदस्त दंगल मतलब इतिहास में लिखा जाएगा। आप लोगों ने जो यो निजामपुर दिल्ली में दंगल का आयोजन कराया, मैं आज ओरा के तड़के का गवाह हूँ और अभी मन्नू मूवीज के दर्शक सुबह से लाइव देखने लग रहे हैं। जी जी जी, सभी आपके चैनल के देखने वाले दर्शकों को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। और ये निजामपुर गांव अपना दिल्ली सूबे का गांव है और ये खिलाड़ियों की धरती रही है और ये हमारे स्टार खिलाड़ी विश्व विजेता अर्जुन अवार्डी मंजीत चिल्लर पहलवान है। ये सारा श्रेय उसी पहलवान को जाता है और हमारी पूरी टीम, हमारा चांद पहलवान जी है, डिप्टी कमांडेंट है सीआरपीएफ में, ओम पहलवान जी है, हमारे चाचा रमेश मोर है, दिलबाग भाग्य पहलवान है और मतलब हमारी बहुत बड़ी टीम, बबलू पहलवान है दिचाऊ से। तो इन्होंने बड़ा मेहनत करके ये सफल आयोजन करा है और हमारे 1 महीने से तैयारियां चल रही थी इस दंगल की। कुश्तियाँ बंधवानी है, व्यवस्था देखनी है, कैसे सारा मतलब 1 महीने से हमारे दिन रात लगे पड़े। एक बात गजब की थी चांद पहलवान जी, जो सबसे बेस्ट लगी, कई लोग जो दंगलों पे सवाल उठा देते हैं कि भाई दंगल नू हो गए, दंगल नू हो गए। आप लोगों ने सबकी जुबान पर ताला लगाया, जो एक तरफा जो दंगल करवाया, हर किसी को इनाम दिया। मेरे हिसाब से 30 से 40 लाख रुपए तो बांटे होंगे पहलवान जी। बिल्कुल जी, 30-40 लाख रुपए हमारा पहले ही बजट था इतना तो। और क्लियर कुश्ती हुई है भाई। देखो, हम अपना मंजीत हमारा खिलाड़ी रहा है, हमारे पहले ये कुश्ती का खिलाड़ी था, हमारा गुरु हनुमान जी का शिष्य, गुरु जी के पास अर्जुन अवार्डी रहे हैं। और हमारी टीम में भाई हम भी पहलवान रहे हैं, हमारी टीम में सारे तकरीबन पहलवान रहे हैं, अच्छे पहलवान है, अच्छे स्तर के। तो अगर हम भी एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो बाकी तो फिर जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा और खराब होंगी चीजें। जबरदस्ती मैंने कई दंगलों में अपने बेरा लाइव के माध्यम से चले जाऊंगा तो कई जगह चांद पहलवान जी नू करने लग जाए डगाओ इनाम ना देना पड़े, वो चीजें मतलब देखो बहुत जरूरी था इस तरह का दंगल होना। जी भाई मलिक साहब, हमारा तो यहाँ जो हमारा उद्देश्य ये था कि हमारी जो निजामपुर की धरती पे जो भी पहलवान खिलाड़ी कुश्ती लड़ने आवे, वो या तो 10 रुपए का है, चाहे वो 1 लाख का है, चाहे वो 2.5 लाख का है। कोई भी पहलवान चाहे वो हार रहे चाहे बराबर रहे, तो वो बगैर इनाम लिए नहीं जाए, क्योंकि हमें पता है ये बहुत महंगा खर्चीला गेम हो चुका है। आपने दोनों ने छुट्टियां लड़ी हैं कोई साल और वर्ल्ड के सभी भारी पहलवानों के साथ नवीन मोर ने तो लड़ी है, मेरी जानकारी रही। जब इनाम ना मिल रहा है, कमेटियां घुसपैठ कर दे तो क्या फील आती है? वो तो आप लोगों ने कितनी नजदीक से देखी है। देखो वह तो भाई हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। और तो कहीं तो खाली घनी दूर जा रहे होते और वहां से खाली आता आया करते, पैसे नहीं मिलने थे तो जेब में तो खर्चा, किराया भाड़ा भी, रास्ते में भाई फल फ्रूट खा लिए, जूस, तो खर्चा तो जेब में तो करना ही करना पड़ा, तो दुख होया करता। तो वो चीजें हमने फील कर रखी हैं, तो वो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को देख के और भी आगे जो दंगल कराएं, वो एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि भाई आगे भी ऐसे दंगल हो कि भाई हारने वाले को भी नाम मिले, बराबर वाले को भी। आजकल कई चीजें कई ऐसे हो रहे हैं जिन्होंने धंधा बना रखा है, जो मतलब पैसे मतलब बचाने के चक्कर में और पहलवानों को धक्के खवाते हैं एक बार हुआ करके, और सारे अपना पहलवान बराबर पे इनाम नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे? बराबर के पहलवान को तो बराबर का जोर लगाया तो कुश्ती बराबर भी रहे। बड़ा पहलवान आपके दंगल मार रहा है, 15-20 मिनट बराबर कुश्ती लड़ी है, तो ये तो छोटी बात सही है। जी बिल्कुल, और बराबर वाले में तो बहुत जोर लगता है, जब दोनों पहलवान चोटी के टकराते हैं, बराबर कुश्ती जब ही रहती है। बराबर की ताकत है, बराबर की ताकत है, जब भी कुश्ती बराबर रहे भाई, ना तो जो हल्का होगा 19-20 होगा उसको चित कर लेगा। अच्छा पहलवान जी, एक बार मैं वहां देख रहा था और बोला जा रहा था गुरु हनुमान पहलवान जी की याद में 125वें उनके जन्म दिवस पर ये टूर्नामेंट करवाया गया, तो पहलवान जी क्या कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल, ये तो पहले भी होता है, कई साल से हमारा कंटिन्यू है। पहले दिल्ली भी हमने काफी दंगल करवाए हैं। अभी एक पिछले
दूसरा साल है, वहाँ मैंने अपना गांव में लड़सोली में भी भारत केसरी, भारत कुमार महिला भारत केसरी वो दंगल भी कराया था बड़ा। और ये यहाँ भी हुआ है। अगली बार भी हमारी कमेटी बैठ के डिसीजन लेगी भाई यहीं कराना है, लड़सोली कराना है या नरेला कराना है या गड्डी, कहीं भी। मतलब हमारी जो कमेटी में जुड़े हुए सदस्य हैं वो कोई भी कहीं भी करा सकता है। तो ये हम तन मन धन से सभी के साथ है। इंडिया के तो चोटी के पहलवान आपके इस दंगल में आए, इंडिया के तो सारे चोटी के थे, बिल्कुल। जिन्होंने अब भी एशियन चैंपियनशिप में जगह बनाई है, या कई सालों से जैसे भाई पहलवान लड़ते आ रहे हैं, लेकिन बाहर से पहलवान लेके आना। ईरानी पहलवान यहाँ पे मिर्जा ईरानी की फाइनल कुश्ती आपने कराई, गजब गजब। तो हमारा एशिया में जो कुश्ती का स्तर ईरान का है वो हमारे से 21 पड़ता है। बिल्कुल। तो उसको लेके आने का मकसद यही है हमारा कि हमारे बच्चे हमारी धरती पे ईरान के पहलवान से मुकाबला करें, तो जो कुश्ती उससे साथ लड़ रहा है उसका तो हौसला डबल होगा ही होगा। उसको साथ में जो देखने वाले हमारे छोटे पहलवान भी हैं और भी हैं, तो वो भी मोटिवेट होंगे कि भाई ईरान के पहलवान के साथ हम भी ऐसी कुश्ती लड़ सके हैं। लेकिन 15 मिनट की जो कुश्ती हुई, इसमें 97 किलो वजन और 125 किलो वजन का हाइट का भी डिफरेंट था, लेकिन जो नासिर पहलवान ने जो कुश्ती लड़ी है, गजब। हाँ बिल्कुल, नासिर पहलवान हमारा गुरु हनुमान जी का शिष्य है, गुरु हनुमान अखाड़े का पहलवान है। और ये हमारे पास जब 65 किलो वेट था इसमें जब आ गया था हमारे पास दिल्ली अखाड़े में, जब मैं भी पहलवानी करा करता, और उसी टाइम से भाई इसको तैयारी करवाई है इसकी, और आज ये हिंदुस्तान में उंगली घुमा रहा है चारों तरफ। चलो जी, मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे जी। पर्सनल, जैसे मैंने बड़ी कुश्तियां देखी हैं आपकी, लगभग बहुत सारी कुश्तियां आपकी हुई हैं, जोगिंदर पहलवान से भी हुई है, उस्तंदर से भी हुई है, सबके साथ हुई है। चोट का बड़ा संबंध रहा है आपका, और चोट पक्के मित्र रहे। हाँ बस चोट का तो हमारा गुरुजी कहा करते हुए चोट तो पहलवान का श्रृंगार है, गहना है। और मैं मानता हूँ कि ये गहना भगवान ने मेरे से ज़्यादा दे दिया, तो ज़्यादा चोटें लगी, 2 ऑपरेशन भी हुए बड़े। एक घुटने का लिगामेंट टूट गया था, कंधे का भी बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें 1.5-2 साल मैंने कुश्ती से दूर रहना पड़ा। लेकिन कभी गुरुजी का आशीर्वाद से हिम्मत नहीं आ रही, और फैमिली का, परिवार का सपोर्ट रहा, तो दोबारा ठीक हो गए, दोबारा फिर लड़े और फिर जीत। जब छोटा जब भी फिट थे, हाँ, वो क्यों, मतलब मैं भी इसमें मैं सोचा मैं जब कदे पर्सनली माइक से पूछूंगा, पहले कदे नहीं पूछा ना, रोज मिला हाँ नहीं पूछा ना, लेकिन लोगों के सामने पूछ रहा हूँ, छोटा जब फिट थे तो क्यों छोड़ दिया? भाई देखो, एक चीज का एक समय होता है, एक एज होती है। वो समय जब अपनी बॉडी को पता चलने लग जाता है कि भाई हाँ अब मतलब वो बात नहीं रही, तो नए पहलवान हैं, नए नीचे से आ रहे हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। वो अभी मेहनत कर रहे हैं, हम नौकरी लग गई, जॉब लग गई थी, अपना 18-19 बार के टूर हो गए थे, मेडल भी जीत लिए, तो सभी कुछ मिल गया था और अच्छी नौकरी मिल रही है। तो फिर यही हुआ कि भाई अब बस अब अपने छोटे भाइयों को मौका दें और वो आगे आराम अपना नौकरी करें। आखिरी एक सवाल है पहलवान जी, इतने साल जो पहले छुट्टियां पर लड़े, हरियाणा इंडिया का मैं पूछूंगा, ऐसा कौन सा पहलवान था जिसके लिए कुश्ती लड़ते आना स्वाद आ रहा था, मतलब जी करा रहा था वो, उसके लिए कुश्ती लग गया? वो तो एक जोगिंदर पहलवान है बना, वो चंदियाला, उसके सबसे ज्यादा जो कुश्ती हुई है, मतलब उसका मेरी मतलब ये थी, एक फंसी उड़ कुश्ती हुआ करती और लाग बाग वाली हुआ करती हमारे। तो मतलब जो खाड़ा के पहलवान हमारा जो साथ में जाया करते, उनका भी मतलब ये रहा करता भाई, मतलब किसी टाइम भी मतलब तनावपूर्ण माहौल रहा भाई झगड़ा हो सका है, तो उसके लिए मतलब मजा आया करता कुश्ती लड़ने, ये वाली बात नहीं है। और उस टाइम काटा कुश्ती हुआ करती, मजा आया करता। और अब भाई जोगिंदर हमारा साथी है। लेकिन ये जो तनाव था ये क्या दंगल में था, दंगल से बाहर का बताओ क्या था? नहीं, दंगल का बाहर तो देखो उस टाइम भाई फोन तो यूज करा नहीं करते हम, ना हमारी बात हुआ करती, हम तो इंडिया कैंप में कहीं इकट्ठे मिल लिए, कहीं दंगल में आए लोग होगी, वैसी तरह ही था। लेकिन अब है कुश्ती छोड़ दी, उसने भी छोड़ दी, मन्ना भी छोड़ दिया। भाई अपना दोस्त है बढ़िया, 40 किलोमीटर के एरिया में आप दोनों के अखाड़े हैं। जी बिल्कुल।
खरखोदा में उनका है और आपके गांव लड़सोली में आपका है। 40 किलोमीटर का इस मात्र है, दोनों के पास अच्छे पहलवान हैं। तो जाते हो एक दूसरे के अखाड़े में? नहीं, अखाड़े में तो नहीं जाते। कोई प्रोग्राम कराओ है, जैसे मन ने कोई प्रोग्राम करा, मैंने निमंत्रण दिया तो वो आ जाए, उसने कोई करा रखा है तो मैं चला जाऊंगा, ऐसी कोई बात जैसे नहीं। पुरानी कुश्ती पे बात याद आ जाए उस दिन ऐसी होती है। हाँ बिल्कुल, ये तो है। अब कुश्ती ये दंगल करवाने के उसमें निमंत्रण दिया, जब भी बात हुई थी तो हाँ आज भी मैंने मिले थे जोगिंदर बा, हाँ। तो आज भी वो कुश्ती का निमंत्रण दिया दंगल का, जब भी बात हुई थी मगर भाई छुट्टिया का पहलवान कौन है वह, तो बोला भाई छुट्टिया का बोले पहलवान से बोला ऐसा जी करा हम लड़ लिया बोला। वैसे जोगिंदर पहलवान ने भी कतई फिट थे जब एकदम से कुश्ती से दूर हुए, मतलब कुश्ती से दूर तो नहीं हुए लेकिन कुश्ती लड़नी छोड़ दी। लड़नी छोड़ दी, घना फिट था जब। हाँ बिल्कुल फिट था, बिल्कुल। उसका तो कुछ ज्यादा इंजरी तो मतलब उसका हुई नहीं, लेकिन बीच में उसके थोड़ा कमर में दिक्कत थी, तो छोड़ दी उसने। वो उसकी इतनी चोट नहीं लगी जितनी मतलब मारने लगी। अच्छा पहलवान जी, एक बात मैंने आज की कुश्ती में देखी है, या जो जोंटी गिर बोले की कुश्ती थी, जो है जोंटी नया छोरा है, बिल्कुल। अब सब नारायण भी लाग रहा है, देख सच्चाई है। और बोला वो टीम जो आपने छोड़ा था वो टीम चल रहा है, देखो सच्चाई तो सच्चाई है, क्योंकि 12-13 साल तक पहली इनामी कुश्ती लड़न लाग रहा है, तो वो चीज महसूस करी थी। कौन सा ऐसा पहलवान लास्ट में आया था जब नवीन मोर लड़या करता यह सिचुएशन दे टीम काटना? नहीं, ऐसा तो इसी कोई कुश्ती हुई नहीं, मतलब ज्यादा मेरे ध्यान में तो है नहीं कि ऐसी कुश्ती हुई हो। बस और बाकी जो बोला काशनी वाला लड़ रहा था दिल्ली केसरी, लास्ट में मैं दिल्ली केसरी का दंगल हो रहा था, तो उसमें हमारा कोच साहब ने जबरदस्ती बोला कोई नहीं लड़ना पड़ेगा, ये तो लड़ना पड़ेगा। हमारा कमेटी भी हमारे लाड़ प्यार की थी, वो बोला भाई कोई नहीं पहलवान आ रहा तो लड़ना भाई, इज्जत रखनी पड़ेगी। तो फाइनल कुश्ती मेरी ये रेस की काशनी वाले बोले की भी हुई थी। रिजल्ट मैंने हरा लिया था 8-0 था 10-0 थे। अच्छा पहलवान जी, कितनी जान हुई है, मतलब सही में आपने नू लग गया था कद सी? नहीं, जान तो बिना जान तो कुश्ती में कौन खड़ा होने दे है मलिक साहब। जान बनानी पड़ा है, ब्रह्मचारी रहना पड़ा है, तपना पड़ा है, वहाँ उस लेवल तक पहुंचने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ा है। वेट पहलवान रहे हो आप, अच्छा वजन हो गया था, आप में हाइट भी है, तो हाइट कितनी थी? मेरी हाइट 6 के करीब है, और वजन में नीचे मतलब ये लगा लो मैं 65-60 किलो था, 70 किलो था। स्कूल नेशनल में फर्स्ट आने लग गया था, और लास्ट में मतलब 125 किलो तक भी नेशनल में फर्स्ट आया हूँ। इस कुश्ती के सफर से आपने जो अचीवमेंट करी, आप हरियाणा पुलिस में SHO के पद पे अब भी कार्यरत हो, तो ये सब कुश्ती की बदौलत है? बिल्कुल भाई बिल्कुल, जो ये शरीर पे कपड़े पहन रहे हैं ये भी हमारे कुश्ती खेल की देन है, और बड़ा मान सम्मान मिला है कुश्ती से। और जब भी ये हमारे खून में बस रही है कुश्ती, इसलिए इससे दूर होने का मन नहीं करता, इसलिए कोई गांव में एकेडमी कुश्ती की करी है ताकि इससे हम जुड़े रहे। बिल्कुल, देखो जिस अभी ड्यूटी से टाइम मिला है तो मैं तो और कहीं तो मेरा ठिकाना नहीं है, तो मैं तो अपना एकेडमी में बच्चा ने, अपने छोटे भाई हैं जो गांव गंवाड़ के बच्चे हैं, दूर से आ रहे हैं, तो उनको कुश्ती सिखानी है। सभी गरीब परिवार के बच्चे हैं, तो कोशिश है कि भाई क्या पता किसके घर में जोत जल जाए। क्या मतलब फीस वगैरह रहती है एकेडमी में? भाई कोई भी अगर आपके अखाड़े में रहे हुए है, बालक हुआ है, आना चाहो तो? नहीं, वो तो नाम मात्र है, वहाँ तो जो खाने पीने का खर्च है बच्चे का पर्सनली वही खर्च है बस, बाकी और कोई एडवांस कुछ नहीं। अच्छा पहलवान जी, जब आप लड़ा करते तो हर किसी का कोई ना कोई न्यू यार भाई एक नंबर का, सोनू पहलवान, मांडोटी, फलाना पहलवान, नाड़ पहलवान, दुनिया भर के पहलवान थे उस टाइम पे। आपका भी कोई बेस्ट था? नवीन मोर भी किसी को नू देख था भाई यो है रे पहलवान था? नहीं भाई, हम तो खुद अपने आइडियल आप पे थे, मतलब हम अपने आप ने नुकार थे भाई हमने बेस्ट बनना है, और किसी को देख के ये नहीं कि भाई हमने ये अचीव करके सब कुछ और वहां तक पहुंचना कि लोग हमने देखे, हम किसी ने ना देखे। और हमारे आइडियल तो गुरु हनुमान जी थे, जब कुश्ती शुरू करी जब भी थे, और आज कुश्ती छोड़ दी है, और मरते दम तक भी हमारे गुरु हनुमान जी रहेंगे दिल में। आज के दौर में जो युवा छोरे लड़न लाग रहे हैं, रोज कुश्ती लड़े हैं, इनाम लड़ जीतते हैं, आप मननू पक्का भी रहा है कि आप कुश्ती के बहुत ज्यादा टच में हो आज भी? आप डिटेल नहीं जानता, मतलब फतेहाबाद ड्यूटी है मेरे ख्याल से ना? हाँ, सिरसा है, सिरसा। तो उड़द भी मेरे ख्याल मतलब डिटेल नहीं जानता है। हाँ, वो कोशिश तो कर रहे हैं, यह एक भाई समय दिया जा अपने बच्चा था,
तो इतना भी आज दिया का था। बेस्ट कौन है? आज किस पहलवान की कुश्ती मतलब नू अच्छा लगा, यो लड़न लग रहा है तो देखा पूरी। भाई हमारा अखाड़े का ही पहलवान है जोंटी, तो अब अच्छा हो रहा है, अपने वजन में बहुत बढ़िया हो रहा है, कुश्ती भी अच्छी लग है हमने इसकी। और हमारा कलवा पहलवान है, एक नासिर पहलवान है, अभी बड़ी कुश्ती लड़ा है। सारे आ रहे थे आज। हाँ सारे हमारे नीचे स्टार्टिंग भी गुरु हनुमान अखाड़े के बच्चे ने 25 किलो के बालक ने शुरुआत करी थी कुश्ती की, और आखिरी भी गुरु हनुमान के चेले ने लड़ी है। तो हमारे तो पूरे दिन गुरु हनुमान के बच्चे लड़े थे। आज जैसे ना 11 बजे तक दंगल चलता रहा और इस दौरान भी मतलब दर्शक चारों तरफ बैठे थे, कल किला गल लाग रही थी कुश्ती देखने दो, कुश्ती देखेंगे। और दिल्ली के इस एरिया में हाँ जी ये जबरदस्त अचीवमेंट है। बिल्कुल जी, बिल्कुल भाई, बिल्कुल पब्लिक ने बड़ा सहयोग करा, निजामपुर गांव ने बड़ा सहयोग करा, बड़ी शांति से बैठ के कुश्ती देखी। मतलब कुश्ती का इंटरेस्ट बन रहा था, कोई सामने हट जाता तो पब्लिक हटाओ थे भाई, हट जाओ भाई, कुश्ती देखने दो भाई, हमने और कुछ नहीं देखना। हम बढ़ा दे आगे मार्केट में हमने देख। हाँ बिल्कुल, तो सो गए कुश्ती देखनी भाई। चलो तो पहलवान जी कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा आज का टूर्नामेंट देख के, और एक बार आपको फिर बधाई। धन्यवाद अगला साल इससे भी जबरदस्त। धन्यवाद धन्यवाद मलिक साहब, आप पधारे हो, और दर्शकों को भी धन्यवाद। राम राम पहलवान जी। राम राम जी। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देखी, अनेकों बार के हिंद केसरी इंटरनेशनल पहलवान नवीन मोर जी हमारे साथ जुड़े थे। दंगल भी आज आपने लाइव देखा है, वीडियो को साथ के साथ शेयर करना। राम राम।